ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंतार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसे। देखो रत्नकरण सावकाचार चौथा पांचवा अधिकार शिक्षाव्रत अधिकार। शिक्षाव्रत अधिकार में हम वैयावृत की चर्चा कर रहे हैं। वैयावृत संबंधी दान संबंधी बात कर रहे हैं। तो दान कैसे कहते हैं यहाँ पर देखो, अतः हे आत्मन यदि तुम्हें जिनेन्द्र देव के वचनों का श्रद्धान है, धर्म से प्रीति है तथा दुखी जीवों को देखकर दया आती है, तो हृदय में ऐसा विचार करो, मैं मूढ़ात्मा ने धन से ममता करके पुराने पैतृक धन की तो मैं बड़े प्रयत्न से रक्षा की है तथा नया भी बहुत धन कमाया है। धन कमाने के लिए मैंने बहुत क्षुधा तृषा शीत उष्ण आदि दुख भोगे हैं तथा अनेक आरंभ व्यापार राजसेवा विदेश गमन समुद्र प्रवेश इत्यादि किए हैं। अधर्मी मलेच्छ आदि को अनुकूल करने में राजी करने में बहुत निंदनीय कार्य करना पड़ा है। जिस प्रकार से धन पैदा किया है, अब मरण तो अचानक आएगा, धन बचा नहीं सकेगा। मतलब पहले कुल से भी धन बहुत मिला है, बाद में मैंने बहुत अच्छी अलग अलग तरीके से धन कमाया भी है। तो अभी धन मिला है, धन आया है, तो धन का दान करो, अपने अच्छे कार्यों में लगाओ। अच्छे कार्यों में लगाओगे तो ही तुम्हारा ये धन कुछ सही मार्ग में सही काम में आएगा। बाकी ये धन तो क्या हो जाएगा, धन तुम बचा नहीं पाओगे। धन के तो 3 पैर होते हैं, एक तो वापर लो, उपयोग में ले लो, या दान दे दो, नहींतर नाश हो जाएगा। 3 धन के 3 पैर होते हैं, उसी तरह हमें विचारना चाहिए। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। आगे देखते हैं। देखो, इसलिए अब मुझे अन्याय से अनीति से तथा पाप के धंधों से पापियों की सेवा करने से कपट के अनेक तरीकों से धन पैदा करने का शीघ्र ही त्याग करना चाहिए। किस तरह से? अन्याय से पाप नहीं, अन्याय से धन पैदा नहीं, अनीति से पैदा नहीं करना चाहिए। पापियों की सेवा, जो पाप का काम करते हैं उनकी सेवा करने से, कपट के अनेक तरीकों से धन पैदा करने का शीघ्र ही त्याग करना चाहिए। न्याय से कमाया हुआ धन जो है उसमें मर्यादा बांध कर रखना, एवं जिनका धन उन्हें भूल में डालकर गलती से अपने पास रख लिया है, उस धन को उन्हें वापस देकर क्षमा मांग लेना। किसी का धन, कोई अपने यहाँ पे धन रख के गया हो, तो वो धन हमने डालकर हमने गलती से नहीं दिया हो, तो उसको वापस देकर क्षमा मांग लेना। इस तरह से धन से कोई मतलब नहीं है। धन से कुछ होता
नहीं है। मेन तो तुम्हारा धर्म को बचाओ। धन को बचाने से कोई फायदा नहीं है, धन बचता भी नहीं है। धर्म बचाओगे तो तुम्हारा आत्मा भी बचेगा, तुम्हारी चीज भी बचेगी। तो धर्म बचाने की कोशिश किया करो निरंतर। आगे पढ़ते हैं। जो धन आप अपने पास बचा है उसमें से पुत्रादि के हिस्से का धन तो पुत्रादि को देकर अलग करना, तथा दान के लिए धन अलग रखकर उसे दूसरों के उपकार में, धर्म की प्रवृत्ति के लिए दान देने में खर्च करना चाहिए। पुत्रादि को जो धन देना है उसका हिस्सा अलग कर देना चाहिए, और दान करने के लिए उसका हिस्सा अलग कर देना चाहिए। और दान का जो हमने हिस्सा रखा है उसको दान में ही खर्च करना चाहिए, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। देखो, जो नया धन पैदा हो उसमें भी चतुर्थ भाग, छठवां भाग और आठवां भाग, कम से कम 10वां भाग तो पुण्य दान धर्म के कार्यों में धनवानों को तथा निर्धनों को भी सभी को दान का हिस्सा अलग रखकर खर्च करना चाहिए। कितने भाग? चौथा भाग, छठवां भाग, हाँ, 8वां भाग और कम से कम 10वां भाग, कम से कम 10वां भाग। इतना पुण्य दान धर्म निर्धनों के लिए अलग रखकर खर्च करना चाहिए। जिसका निर्धन એટલે गरीब, जिसका पेट भी पूरा नहीं भराता हो, आधा चौथाई पेट ही भोजन आदि मिलता हो, उसे भी दान पुण्य धर्म का हिस्सा उत्कृष्ट चौथाई भाग, जघन्य 10वां भाग, मध्यम 8वां छठा भाग अलग रखकर दुखी भूखे लोगों को जिन पूजन आदि कार्यों में देना खर्च करना श्रेष्ठ है। दान बिना ग्रह श्मशान है। क्या कहा? दान के बिगैर ग्रह श्मशान है, पुरुष मृतक के समान है, और कुटुंबी गृध्र पक्षी कैसा है? गृध्र पक्षी ऊंचाई से देखेगा। कहाँ पे? वो जो क्या दिखता है वहां पे उसको मांस का टुकड़ा मिलेगा तो मांस का टुकड़ा के लिए ऊंचे जाके देखेगा। ऐसे कुटुंबियों को गृध्र पक्षी के समान मान लिया। क्या कहा? दान के बिगैर ग्रह श्मशान के समान है, एक बात। पुरुष है वो मृतक के समान है, और कुटुंबी गृध्र पक्षी के समान है। खींचना चाहते हैं ना, मैं ये धन ले लूं, इसका धन ले लूं, पिताजी का धन ले लूं, माताजी का धन ले लूं। अरे ऐसे मर्डर हो जाते हैं। धन के लिए मार डालते हैं। धन नहीं देते हैं ना। मानो कि माता पिता है तो भाई अभी हम लोग हैं, अब तुमको क्या करना है, हम अब तुमको चाहिए इतना पैसा देंगे। लेकिन वो उसको उड़ाने का पैसा है, छोकरे को उड़ाने का है, तो खून तक हो जाते हैं। ऐसे पेपरों में किससे आते हैं? तो एक कुटुंबी को कैसा कहा? गृध्र पक्षी के समान कहा। गृध्र पक्षी એટલે वो गिद्ध बोलते हैं ना, गिद्ध नॉन वेजिटेरियन है गिद्ध। वो नॉनवेज का टुकड़ा ढूंढने के लिए इतना ऊंचा उड़ेगा और ढूंढेगा, नीचे से ऊपर से नीचे तक दिखता है, इतना रहता है वो। ऐसे इतनी आंखें तेज रहती है उसकी। जो इसके धन रूपी, देखो आगे, जो उसके धन रूपी मांस को निकाल कर खाते हैं। ऐसा है, मतलब धन कोई अच्छी चीज नहीं है, ऐसा कहने का भावार्थ ऐसा है। ऐसा आचार्य देव नहीं चलता, ऐसा नहीं है, अपने को लगता है। आज हम लोग पहले जमाने में थे, मेरे को कितना पगार था? 500 रुपया, 1200 रुपया, 1100। जब मेरी शादी हुई थी 1100-1200 रुपया पगार था। भले अलग अलग जगह से सब कुछ आता था, वो बात अलग है, लेकिन अभी 1 घंटे का 1200 रुपया कमाते हैं, आधा घंटे का 1200 रुपया कमाते हैं, फिर भी संतोष है क्या? हम इस तरह से दान देते हैं क्या? इस तरह का दान दे पाते हैं क्या हम लोग?
खर्चा बढ़ते हैं, लेकिन खर्चा बढ़ने के बावजूद भी कमाई बहुत है, फिर भी हम 10% बोला ना कि मिनिमम 10% का दान देना चाहिए। 110 रुपया है। हाँ, 100 रुपया तुम्हारी इनकम हुई है तो 10 रुपया दान मिनिमम, छोटे में छोटा दान 10 रुपया का। इसमें निर्धन लोगों को देना चाहिए, बाद में गरीब लोगों को, जिसको पूरा खुराक नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को भी दान देना चाहिए। ऐसी बात कही। देखो, जो धनवान गृहस्थ होते हैं वे जैनियों की अनेक प्रकार से सुरक्षा पालना करते हैं। जो धनवान गृहस्थ होते हैं ना, वो जैनियों के अनेक है ना, अपने पाला वाले, पाला ट्रस्ट वाले है ना, वो कितना वो अपने कितना पैसा बांटते हैं, 10-10 हजार रुपया दिया, वो दिया, बाकी लोगों ने भी दिया, ये तो पालना वाले का नाम याद आया अपने को। सुरक्षा पालना करते हैं। जो धर्म में शिथिल हो रहे हो उन्हें धनी पुरुष आदर देकर, मीठे वचन बोलकर धर्म में दृढ़ करा देते हैं। जो धर्म में शिथिल होते हैं, जो धर्मी है और पैसा नहीं है और पैसे की बिगड़ गड़बड़ होती है, तो वो धनी पुरुष, अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू तार धर्म कर, तेरे को पैसे की जरूरत है तो मुझे बताना, नहीं तो मैं तेरे को राशन पानी भर दूंगा, चिंता मत कर, तू धर्म कर। ऐसा लोग हैं, ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। मीठे वचन, ऐसा उपकार जताते नहीं है, मीठे वचन बोलकर मैंने तेरे को दान दिया था, या इस तरह से नहीं, मीठे वचन बोलकर उसको जताते नहीं है। ऐसा कितने ही अपने समाज के लोग काम नौकरी करने योग्य होवे तो उन्हें काम देना, देखो काम देना, उनसे काम भी लेना तथा उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी कर देना चाहिए। कितने ही स्वयं कमाकर धन पैदा करने योग्य हो, उन्हें पूंजी का सहारा देकर धन भी बनाए रखते हैं। हाँ, तथा उन्हें 5-50 रुपया की आमदनी करा देते हैं। हाँ, पैसा कमाने का साधन करा देते हैं, भाई तू नौकरी कर ले, यहाँ पे ये कर ले, अपनी सिफारिश दे देते हैं, भाई तू इनको रख ले, उनका जो भी कुछ होएगा तो मैं पीछे हूं करके, ऐसा जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। उसको भी बोल देते हैं कि भाई तू शांति से काम करना। ऐसा बहुत लोग करते हैं। कितने ही को अपने व्यापार में शामिल करके उनके निर्वाह योग्य आजीविका बना देना, कितने ही को धीरज प्रतिति जमा कर धन पैदा करने योग्य करा देना, कितने ही को कहकर रोजगार धंधे में लगा देगा, कितने ही को दलाली वगैरह में लगाकर धंधे में लगा देना। कितनी लंबाई, मतलब कितना डिटेल में बात करते हैं सदाशिव दास जी। हम लोग देखते हैं ना, लेकिन आजकल के जमाने में क्या होता है कि मैं सेठ हूं, तू नौकर है, तो तू मेरे हिसाब से चलेगा। उसको नौकर का शोषण ही करते हैं। नौकर से काम तो लेना ही है, लेकिन काम के हिसाब से उसका जीवन चले, वो हिसाब से उसका बरोबर करना चाहिए हमें। नौकर मतलब जो अपने कामगार है, उसके काम तो लेना ही, साथ साथ में उसकी रोजी रोटी भी पूरी देना चाहिए। आगे, पुण्य वाले धनवान की मदद के लिए बिना आश्रय पकड़े बिना निर्धन मनुष्य का व्यापार आदि में अपने पैरों पर खड़ा होना बड़ा कठिन है। यदि आप स्वयं धर्मात्मा हैं तो अपना धन बिगड़ जाने का भय नहीं करना चाहिए। साधर्म के उपकार आदि कार्यों में जो धन काम आ जाए वही मेरा धन है। जो धन साधर्म के काम में नहीं आया वह धन मेरा धन नहीं है, वो मेरा धन नहीं है, मतलब वो तो नाश को प्राप्त हो जाएगा। कितने ही पुरुष पहले बड़े धनवान थे, प्रतिष्ठावान थे, उनके कर्म के उदय से धन नष्ट हो गया, आजीविका नष्ट हो गई और खान पान का भी ठिकाना नहीं रहा। घर में स्त्रियों बच्चों को भी बड़ा कष्ट है। ऐसे पुरुषों से मेहनत मजदूरी होती नहीं है, ओछा अयोग्य काम नहीं कर सकते, बड़ा आदमी समझकर कोई नौकरी पर नहीं रखता, धन आभरण वस्त्र पात्र बेचकर खा लिए हैं
अब किससे कहे, क्या उपाय करे। देखो कितने कितने है भाई, कैसे ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी ऐसी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि पैसा अपना नाश हो जाए, पैसा अपने से चला जाए और बहुत गड़बड़ हो जाए, ऐसा रहता है। ऐसे प्रतिष्ठावान पुरुषों को आजीविका से लगा देना, चिकते को हाथ का सहारा देकर दुख के समुद्र से निकाल लेना, उसे धर्म से न्याय में लगाकर थोड़ा बहुत सहारा देकर खड़ा कर देना, जितनी योग्यता हो उसके अनुसार धीरज धराना, अन्य किसी के यहाँ काम पर रख देना, जिस तरह रोटी का बंदोबस्त हो जाए वैसा करना, धर्म से जोड़ देना यही बड़ा उपकार है। धर्म से जोड़ देना, सभी को धर्म से जोड़ देना यही बड़ा उपकार है। कितने ही स्त्री पुत्र आदि रहित हो, उन्हें धर्म के कार्य में लगा देना, खान पान आदि दुख मिटा देना। कितने ही वृद्ध हो गए हो, उद्यम करने की सामर्थ्य ही नहीं रही। कितने ही जिन धर्मी धर्म में सावधान है तो भी इंद्रियां थक गई है, शरीर रोग सहित है, सहायता बिना समता नहीं रहती। उनका स्थितिकरण धनवान से ही बन सकता है, क्योंकि धनवान लोग ही अच्छी तरह से ये सब कार्य कर सकते हैं, उनकी बातें भी सब लोग मानते हैं, तो हिसाब से अपने को करना चाहिए। धनवानों को गरीब लोगों की सहाय करना ही चाहिए। कितने ही पुत्रादि रहित हैं, इन्हें धर्म का आश्रय ग्रहण कराना। कितने ही श्राविकाएं विधवा हो गई हैं, उनके भोजन वस्त्र का ठिकाना नहीं, उन पर करुणा बुद्धि करके भोजन वस्त्र आदि का साधन कराकर धर्म में लगा देना चाहिए। धनवान पुरुषों की सहायता पाकर कितने ही पुरुष स्त्री कुधर्म का त्याग करके दृढ़ श्रद्धानी हो जाते हैं। कितने ही अणुव्रत आदि ग्रहण कर लेते हैं। अणुव्रत मतलब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भाई क्या करें, हमें हमारा व्रत, हमारा धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कौन सी भी परिस्थिति आ जाए, बाहर की परिस्थितियां तो आगे पीछे ऊपर नीचे आने वाली ही है, कभी ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा, कभी ऐसा गड़बड़ होने वाला है, कभी पैसा है कभी पैसा नहीं है। लेकिन देखा गया है यदि मानो कि परिस्थिति खराब हो गई ना, तो पहले सभी जीवों का धर्म छूट जाता है, स्वाध्याय छूट जाता है, मंदिर छूट जाता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए हमें। धनवान पुरुषों को चाहिए कि वे विद्या पढ़ने के स्थान बना दे। धनवान विद्या स्कूल कॉलेज खोल दे, पढ़ने वालों की जीविका देकर व्याकरण विद्या, काव्य विद्या, गणित विद्या, तर्क विद्या आदि अनेक विद्या पढ़ाने की पाठशालाओं की स्थापना कर दे, तो जैनियों के सैकड़ों बालक विद्या के पढ़ने में लग जाएंगे। प्रति वर्ष 10-20 विद्वान पढ़कर तैयार होने लगेंगे, तो धर्म की परंपरा चलने लगेगी। कितने ही विशेष बुद्धिमान हो, उन्हें आजीविका देकर निराकुल कर दे, तो धर्म की प्रवृत्ति चलती जाएगी। इस तरह हमें इस तरह का कुछ न कुछ अपने जैनियों के लिए, जैनियों बालों के लिए, निर्धनों के लिए हमें ये कार्य करना चाहिए। धन है तो धन का इस तरह से उपयोग करना चाहिए, नहीं तो धन का दुरुपयोग हो सकता है। अनेक ग्रंथों को लिखवाना, पढ़ने वालों को पुस्तक देना, ग्रंथ को शुद्ध करने वालों को निराकुल कर देना, ज्ञान के अभ्यास करने वालों की प्रीति करना, अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, अपनी संतान को तथा कुटुंबियों को ज्ञान के अभ्यास में लगाना। जैसे बने वैसे लोगों शास्त्र की अभ्यास में रुचि करानी चाहिए, शास्त्र की अभ्यास में रुचि करना चाहिए। ये शास्त्र धर्म के बीज हैं। यदि लोगों को शास्त्र का दान हो जाए तो सैकड़ों दुराचार नष्ट हो जाए। शास्त्र दान करते हैं ना,
शास्त्र का दान, ज्ञान दान हमें करना चाहिए। क्यों? कि सब लोगों को ये वस्तु का मालूम पड़े कि क्या धर्म क्या है, धर्म कैसे प्राप्त हो। ऐसे निरंतर जिनवाणी का, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों लिखानी चाहिए, शास्त्रों में और क्या किस तरह शिविर का आयोजन करना चाहिए, ये सब बहुत सारे हैं। सम्यक ज्ञान ही व्यवहार तथा परमार्थ दोनों को उज्जवल कर देता है। सम्यक ज्ञान ही व्यवहार तथा परमार्थ दोनों को उज्जवल कर देता है। इसलिए शास्त्र पढ़ाने के समान दान दूसरा नहीं है। अभी आए ना शास्त्र ज्ञान, शास्त्र दान, ज्ञान दान, ज्ञान दान, ये जो हम पढ़ाई करते हैं ना, वो भी ज्ञान दान है। आहार दान, ज्ञान दान, आहार दान, अभय दान, औषधि दान और ज्ञान दान। ज्ञान दान में शास्त्र दान भी, लेकिन ये जो शास्त्र पढ़ना ना, वो बहुत बड़ा कार्यकारी है। क्यों? देखो इसमें क्या कहा, देखो इसलिए शास्त्र पढ़ाने के समान, शास्त्र पढ़ाने के समान दान दूसरा नहीं है। मतलब इसलिए, मतलब हम लोग पढ़ते हैं, नहीं तो अभी नहीं पढ़ते तो क्या करते, सो जाते थे और कुछ बातें करते थे। मैं अंदर बातें करता था और कुछ करता था, तो ये सब बच जाते हैं, पापों से बच जाते हैं हम, और वेद विज्ञान का मार्ग खुलता है, अपने आत्मा का मार्ग खुलता है भाई। रोग मिटाने वाली कितनी ही प्रासुक औषधियों रोगियों को देना, रोग जो निर्धन मनुष्य है उन्हें औषधि तैयार मिल जाए तो यही बड़ा उपकार होता है। कोई निर्धन नहीं हो, उनका भी औषधि से बड़ा उपकार होता है। निर्धन तथा दुखित जनों के औषधि दान देने का समान उपकार दूसरा नहीं है। कितने ही निर्धन लोगों को औषधि मिलती ही नहीं है। निर्धन लोग बेचारे गरीब हैं, ऐसे ऐसे ही पड़े पड़े मर जाते हैं। उनको दवा दारू कोई कराने वाला नहीं रहता। पैसा है तो भी दवा दारू कराने वाला कोई किसी को नहीं रहते हैं। बच्चे बाहर है, कोई आता नहीं है, कोई क्या करता है। देखो वो आया था ना, कोई हीरो था अभी का, वो गायक कलाकार बप्पी लहरी, तो इसका एक ही लड़का था, वो लंदन में रहता था। यहाँ पे हार्ट अटैक आया, बप्पी लहरी जी चले गए, तो वो लड़का आया। लेकिन कहने के बाद ऐसे कुटुंब के माँ बाप के साथ ये सब बहुत समय, कहने का मतलब क्या, जो निर्धन मनुष्य है उन्हें औषधि तैयार मिल जाए तो बड़ा उपकार होता है, और जो निर्धन रहते हैं उनको औषधि कोई कराने के लिए कोई रहता नहीं है। अभी तो कितनी हॉस्पिटलें खुल गई, कितने दवाखाने खुल गए हैं फ्री ऑफ में कराने के लिए, सब बहुत सारी व्यवस्था है। लेकिन सब बरोबर करने वाला भी चाहिए ना भाई। अकेला आदमी कैसे कर पाएगा। बिना सहायता के औषधि बन नहीं सकती। औषधि तैयार मिल जाए तो उसको बहुत करोड़ों के धन के लाभ के बराबर है। रोग मिटाने के बराबर कोई दान नहीं है, यह बड़ा अभय दान है। में सब दान, चारों दान अपनी अपनी जगह पे एकदम इंपॉर्टेंट है। आहार दान भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। भूखा है तो उसको खाना देना चाहिए। आहार दान, शरीर खराब है तो उसको दवा देना चाहिए, औषधि दान हुआ। और कोई किसी को मारने के लिए, कोई किसी को उसका जन्म जाने वाला है, उसको बचा लेना, अभय दान हुआ। और ज्ञान दान देना, वो भी बहुत अपनी अपनी जगह पे सब चार दान इतनी इंपॉर्टेंट ही है। धर्मात्मा जनों को रहने के लिए, धर्म साधना करने के लिए धर्मशाला, वस्तिका आदि अपनी शक्ति के अनुसार खरीद देना। अपना घर का स्थान हो तो वहां बनवा देना। रहने के स्थान के बिना धर्म सेवन आदि में परिणाम स्थिर नहीं रहते। रहने के स्थान के बगैर परिणाम स्थिर रहते नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े धर्मशाला बनाते हैं, बिल्डिंग के बनाते हैं। ऐसे बिल्डिंगों में फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं, ऐसा बहुत सारे बहुत कम पैसों में लेते हैं, ऐसा होते हैं। कोई जिन धर्मी परदेशी दुखी
आ जाए तो महीना 2 महीना का भोजन आदि की सहायता कर देना। किसी परदेशी के पास अपने घर तक वापस जाने का किसी परदेशी के पास अपने घर तक वापस जाने का व्यय नहीं कर पाया तो मार्ग में वह लूट गया हो, चोर लूट ले गए हो, तो आपको जैनी जानकर आपके पास आया है तो उसे अपने घर पहुंचने के लिए जैसे बने वैसे दान देकर पहुंचा देना चाहिए। बहुत ही तकलीफ वाली मैटर है भाई, बहुत ही समझना चाहिए, बहुत ही समझकर अपना किस तरह से अपना कार्य करें ऐसा देखना चाहिए। कोई परदेशी रोगी होकर आया हो, उसे ठहरने का स्थान बतलाना, औषधि देकर रोग रहित करना, बारंबार धर्मोपदेश देकर समता देना, बारंबार पूछना, वैयावृत करना, निर्धन मनुष्यों से नहीं बन सकती जो ऐसी औषधि का निरंतर दान करना, परिणाम विचलित हो गए हो, रोग से, वियोग से, दुख से, दारिद्र्य से धैर्य छूट गया हो तो उन्हें बारंबार धर्मोपदेश देकर धीरज धारण करना। ऐसे इस तरह से धीरज धारण कराना चाहिए। ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं। अपने आत्मा को निरंतर ज्ञानदान देना, अपने स्वयं के आत्मा को स्वयं ही ज्ञानदान देना। आप स्वयं ज्ञानवान हो तो नित्य अनेक जीवों को धर्मोपदेश देना। कोई शास्त्र के अर्थ जानने वाले विद्वान की प्राप्ति हो जाए तो उसे कल्प वृक्ष के लाभ के समान बड़े हर्ष सहित आजीविका आदि की स्थिरता कर देना। कोई मिल जाए अपने को, पंडित मिल जाए, विद्वान मिल जाए तो उसके आजीविका की स्थिरता कर देना जिससे वो शांति से पढ़ा सके। बहुत विनय आदर से रखकर आप धर्म ग्रहण करना। धर्म की वृद्धि के लिए ज्ञानियों का सम्मान आदि करके धर्म के उपदेश, तत्वों के स्वरूप की चर्चा, गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि की चर्चा की प्रवृत्ति कराकर धर्म की प्रभावना करना। सम्यक ज्ञान की चर्चा की प्रवृत्ति करना। जहां धर्म की प्रवृत्ति मंद हो गई हो उन ग्रामों में शास्त्र लिखवाकर भाषा वचनी का योग्य शास्त्र भेजना। ज्ञानदान तो सभी मंदकशाही भद्र परिणामी पुरुषों को ही करना चाहिए। ज्ञानदान तो सभी मंदकशाही भद्र परिणामी पुरुषों को ही करना ही चाहिए। ज्ञानदान मतलब जो हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो तीव्र कशाई वाले जीवों के उनको समझ में ही नहीं बैठता, तो मंद कशाई और भद्र परिणामी पुरुषों को ही करना चाहिए। ठीक है, इस तरह अपने आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। कल परोपकार की प्रेरणा देने वाले की पैराग्राफ आएगा, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में